प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की मासिक मीटिंग हुई, सभी सदस्यों ने भाग लिया। सबसे पहले तो मैं ये चंबा वासियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चंबा एक अभी तो काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन राजाओं के टाइम में यहाँ हर सुविधा थी। 1905 में यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी राजाओं ने। उसके बाद 1860 में यहाँ फुल्ली एक्यूप्ड मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी राजाओं के साथ, और यहाँ एक फायर फाइटिंग सिस्टम था, ओपन ड्रेनेज सिस्टम जो आज तक भी मेंटेन है। उसके बाद यहाँ एक लेप्रोसी हॉस्पिटल था। तो मेरा कहने का मतलब है कि राजाओं के टाइम में चंबा रियासत जो थी वो काफ़ी एडवांस में थी। अब ये पिछड़ा इलाका माना जाता है, इसलिए मेरे चंबा वासियों से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो यहाँ प्रॉब्लम है, एक तो पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, उसके बाद जो रेडी फड़ी है उसकी जो किसी जगह में वो सारी रेडी फड़ी लग जाए, उसके लिए वेंडिंग जोन की प्रपोजल थी, वो अगर बन जाता है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसमें ट्रैफिक की सहूलत हो जाएगी और जो पैदल चलते हैं उनको भी ये सहूलत हो जाएगी। तो मेरा ये उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने इन पार्किंग का और वेंडिंग जोन का स्टे लिया हुआ है, तो उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो आधी हो चुकी है। तो मैं प्रोग्रेसिव काउंसिल के हर सदस्य की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चंबा के बारे में सोचें और जहाँ तक हो सके तो उसको जो स्टे आपने लिया उसको रिवोक करवाने की कोशिश करें। इसी तरह मेरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है चंबा का एडमिनिस्ट्रेशन, उससे भी रिक्वेस्ट है प्रोग्रेसिव काउंसिल चंबा की सदस्यों की तरफ से और सभी चंबा वासियों की तरफ से कि पार्किंग और वेंडिंग जोन जो है वो जल्द से जल्द बन जाए, तो उसमें काफ़ी सहूलत होगी। इसलिए जो स्टे लिया है किसी ने उसको रिवोक करवाने की काफ़ी ज़रूरत है। तो हम दोबारा इसके लिए कमेटी को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्रेसिडेंट जो म्यूनिसिपल कमेटी है चंबा, उनको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपनी पर्सनल एफर्ट से इस स्टे को रिवोक करवाने की कोशिश करें। आज प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग हुई लक्ष्मण क्लब चंबा में। तो इसके अंदर जो सदस्य थे उन्होंने विचार मश किया कि क्या कारण है कि चंबा जो है आज बाकी जिलों से सबसे पिछड़ा जिला है। उनका कहना था कि स्टेट टाइम के अंदर हमारे राजा उसे इतने मेहनती और ईमानदार थे, इतनी उन्होंने काम किया कि उस वक्त जो बाकी जिलों से चंबा सबसे आगे था। आपको पता होगा कि कलकत्ता के बाद सबसे पहले जो बिजली थी चंबा में बनी। भूरी सिंह जो पावर हाउस है, अब आप कितने बड़े बड़े जो उनके मशीनरी कैसे आई, जब तक हमारी जो गाड़ियाँ थी सिर्फ हम पैदल जाते थे, डलौदी था। उसके बाद भूरी सिंह म्यूजियम बना, वो भी उनके टाइम में बना। तो स्टेट टाइम के अंदर इतनी सी चीज़ें यहाँ बनी, इसके बावजूद भी हम बैकवर्ड हैं। उसका कारण क्या है? तो सदस्यों का कहना था कि जब भी दुख की बात यह है कि चंबा में जब भी गुमती का काम स्टार्ट होता है ता जो ये हेरिटेज की जो आड़ में जो है इसका स्टे ले लेते हैं। अब देखो चंबा के अंदर इतनी जो है आपकी गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि ये जो है आपका पार्किंग का ये समस्या कई सालों से चल रही है। पिछली सरकार ने सैंक्शन भी करवा लिए थे पैसे, और ये काम जो था एसपी ऑफिस के रेजिडेंट्स के पास शुरू हो गया था। बहुत बड़े बड़े पत्थर थे वहाँ पर, उनको काटने के लिए कम 1.5 साल लगा, और सरकार का बहुत ही पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ। और उस पर जब काम कंप्लीट होने पर आया उसका स्टे ले लिया गया। आप मुझे बताओ, उसका स्टे तो ले लिया, लेकिन हम उन्हीं से रिक्वेस्ट यही करते स्टे लेना ही था तो तब लेते जब वो पत्थर तोड़ रहे थे। अब आपको वहाँ पर अगर आप जाएं तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर 30-40 गाड़ी खड़ी हैं। अगर 3 फ्लोर बन जाता तो शायद मुझे लगता है कि चंबा के तो 40-50% जो पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, लेकिन वो स्टे ले लिया। आप वो जो आपके दिल्ली दरवाजे के पास जो पहाड़ी है वहाँ पर 300 दुकानें बननी थी, उसके लिए भी पैसा सैंक्शन हो चुका था, काम भी शुरू हो गया था। रेडी फेडी को फ्री दुकानें मिल रही थी 300, लेकिन उसका स्टे ले लिया।
और अगर वो दुकानें बन जाती तो चुगान जितनी रेडी फेडी के थे सब वहाँ शिफ्ट कर देते और चंबा एक बड़ा खूबसूरत शहर बन सकता था। बड़े दुख की बात है, मेंबरों का कहना था कि उनको जो स्टे लेते हैं उनको मिलता क्या है? क्या वो लाइमलाइट में रहना चाहते हैं? चंबा के ये जो कला के अंदर है जो बनने लगा, इसका स्टे ले लिया, काम नहीं करने दिया। आज देखो आपके मिंजर का मेला यहाँ पर, दुशहरा यहाँ पर, मजा तब है कि जो स्टे लेते हैं उसको फिर आगे बढ़ने ना दें। शीतला ब्रिज के पुल था कि जी हम तो राजा साहब का पुल हटने नहीं देंगे। आपको पता है, मुझे तो याद है कि 1947 के अंदर पहले दफा बस आई थी तो हम बिल्कुल छोटे थे और उसी जो पुल था उसके अंदर एक गाड़ी चलती खाली करके, फिर अखबारी परे बैठती थी। जब बड़ा पुल बनने लगा तो कहते इसको नहीं खाने देंगे हम। आज इतना छोड़ो, जेल जहाँ जेल थी बोले जेल नहीं उखाड़ी जाएगी जब बस स्टैंड बनने लगा, क्योंकि स्टेट टाइम की जेल बनी हुई है। कोई बात बनती है? आप इतना सोचो कि भूरी सिंह म्यूजियम इसको नहीं बनने दिया कि बिल्डिंग पुरानी रहनी चाहिए। डाकखाना मुड़े नहीं जी, ये तो पुराना ही रहना चाहिए। आप भूरी सिंह में जाओ, क्या रिसेप्शन है, क्या बैठने के लिए लोग बाहर से आते हैं, वही जाते हैं सारे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसका भी स्टे ले लिया था और हर चीज़ बन गई, लेकिन टाइम तो ज़्यादा लग गया ना। जो पोस्ट ऑफिस है आज ये अर्थक्वेक प्रूफ वो बना हुआ है हिमाचल के अंदर, ये जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, लेकिन आज बनना था 10 साल के बाद बना, उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो हमें ये समझ नहीं आती है क्यों। देखो लक्ष्मण टेम्पल, सीताराम मंदिर टेम्पल, हरिराय टेम्पल, चुबसनी टेम्पल, माता चवन्ना में ये जो है टेम्पल ही हेरिटेज में आते हैं। लेकिन ये नहीं चंबा में कोई डेवलपमेंट होने दो तो उसका हेरिटेज है जी। अब आप बताओ कैसे डेवलपमेंट होगी चंबा की? इसीलिए जो हमें बैकवर्ड है। तो हमारी जो हेरिटेज के जो भी इसको ले रहे हैं उनसे हमारी दो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कृपा करके ये जब भी चंबा का कोई अच्छा काम होने लगे उसका स्टे ना लें, और बल्कि इनको कोऑपरेट करना चाहिए उनको कि यहाँ भी चंबा का काम हो रहा ही है। मंडी चले जाओ, बिलासपुर चले जाओ, मैं हम तो जाते रहते हैं, देखते हैं। मंडी में जाओ, शिव जी का मंदिर है वहाँ पर चौथे हुए, और चारों तरफ वहाँ पार्किंग बन गई है। अगर यहाँ पर होती स्टे ले लेना था। नीचे 600 दुकानें हैं, ऊपर कोई कम से कम 400 गाड़ियों के लिए ये जगह बनी हुई है। एक तो इनकम हो गई और दूसरा वहाँ पर ये काम चला हुआ है। तो हमारी पूर्ण से ये रिक्वेस्ट है कि हेरिटेज वालों से जो लेते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या इससे मिलता है, तो उनसे फिर भी हमारी प्रार्थना है कि जब भी चंबा को डेवलपमेंट का काम हो, कम से कम प्लीज़ आप कोऑपरेट करें। धन्यवाद।